नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेंकट मित्रा यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम दिवाकर बनर्जी है। दोस्तों आज है 16 अक्टूबर और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उन सभी का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो कल डिस्कस किए थे 15 अक्टूबर के जितने भी न्यूज़ डिस्कस किए थे उन सभी का एक बार वन लाइनर के फॉर्म में रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग 16 अक्टूबर के जितने भी न्यूज होंगे उसका एनालिसिस करेंगे। पहला न्यूज है 15 अक्टूबर का। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट डेवलप किया गया है करूर के 3 छात्रों के द्वारा, जिसको लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा सब ऑर्बिटल स्पेस में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है यूनियन कैबिनेट, जिसको चेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उन्होंने अप्रूव किया है प्रोजेक्ट स्टार्स को, जिसको सहायता प्रदान किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको 5,718 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसकी अप्रूवल जो है कैबिनेट ने दे दी है। तो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, अमेजन पे ने किसके साथ साझेदारी की है? तो उबर के साथ पार्टनरशिप करी है डिजिटल पेमेंट को इंडिया में बढ़ाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि श्रीपद यशो नायक, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, उन्होंने लॉन्च किया है RRDR ASU&H मेडिसिन के लिए चेन्नई में। नेक्स्ट है दोस्तों, पीएम मोदी ने 75 रुपए के कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया है, क्योंकि 75वां एनिवर्सरी था यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 75वें एनिवर्सरी पर पीएम मोदी ने कितने रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया, रिलीज किया है? तो उसका जो आंसर होगा 75 रुपए होगा। छठवां न्यूज है दोस्तों, अटल मिशन, नीति आयोग और CGI ने साइन किया है स्टेट ऑफ इंटेंट। तो नेक्स्ट है मनोज कुमार भारती, जो कि 1988 बैच के एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, उसको राजदूत बनाया गया है इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया का राजदूत किसे बनाया गया है? तो मनोज भारती को। अगला न्यूज है दोस्तों, राहुल श्रीवास्तव, जो कि 1999 बैच के एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, उसको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर के तौर पर इंडिया के लिए अल्बानिया में। अल्बानिया में इंडिया के राजदूत कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव अल्बानिया के राजदूत बने हैं इंडिया के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। तो आज का करंट अफेयर्स है दोस्तों, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड सेकेंड फेज ऑफ थैलेसीमिया बाल सेवा। तो दोस्तों यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना एक स्कीम लॉन्च किया है। इसका ये स्कीम का ये सेकेंड फेज है और ये थैलेसीमिया पेशेंट के लिए लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो ये है कि हीमोग्लोबिनोपैथी जैसे सिकल रोग और थैलेसीमिया के रोगियों, हीमोग्लोबिनोपैथी जैसे सिकल रोग और थैलेसीमिया के रोगियों के लिए वन टाइम क्योर इलाज प्रदान करना। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि जो हीमोग्लोबिनोपैथी जैसे सिकल रोग और थैलेसीमिया के रोगियों के लिए वन टाइम क्योर इलाज प्रदान करना। वैसे पेशेंट जिन्होंने मैच किया है फैमिली डोनर को, वैसे पेशेंट के लिए वन टाइम क्योर इलाज प्रदान करना इस स्कीम का उद्देश्य है। और इसको फंड किया गया है कोल इंडिया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, जिसे हेम्टा स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। और इसके द्वारा दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिए जाएंगे 200 से ज्यादा पेशेंटों को, उसके लिए 10 लाख पर HSCT प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये उसी को ये फैसिलिटी दिया जाएगा जिसकी मासिक आय 20,000 से कम है, वही पेशेंट इस स्कीम के लिए उसके लिए उपयुक्त होंगे। उम्मीद करते दोस्तों ये न्यूज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक हैज इनॉग्रेटेड सुजल ड्रिंकिंग फॉर टैप मिशन स्कीम। तो ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी ने सुजल ड्रिंकिंग फॉर फ्रॉम टैप मिशन स्कीम को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य यह है कि सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजलों की 24 घंटे आपूर्ति होना। जितने भी राज्यों के सभी शहरी क्षेत्रों में
राज्यों के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले ड्रिंकिंग वाटर का आपूर्ति के लिए सुजल टेप मिशन योजना का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। The state has set the target to provide pipe water connection to all urban areas by मार्च 2022 और स्टेट ने ऐसा टारगेट फिक्स किया है कि वो जितने भी अर्बन एरिया हैं यानी कि शहरों क्षेत्रों में प्रोवाइड करेंगे पाइप वाटर कनेक्शन मार्च 2022 तक। और इसके लिए मित्रों ओडिशा जो सरकार है 13,000 करोड़ रुपए आवंटित की है, जिससे कि 15 शहरों में 15 लाख लोग चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित होंगे और once fully implemented Odisha will become the first state in the country to provide quality drinking water। और एक बार ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए पूरी तरीके से तो ओडिशा जो है फर्स्ट स्टेट बनेगा देश का जो प्रोवाइड करेगा क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्जिम बैंक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज extended a line of credit LOC of USD 400 million to the Maldives। तो दोस्तों भारत की ओर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्जिम बैंक ने मालदीव्स में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड कर दिया है। द सॉफ्ट लोन विल बी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन द मालदीव्स। और इस सॉफ्ट लोन का जो उपयोग है मालदीव में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा, विच इज सिंगल लार्जेस्ट कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द आइलैंड नेशन, जो कि द्वीप राष्ट्र में एकल सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना है। एलओसी और सॉफ्ट लोन जो होता है दोस्तों एक रियायती ऋण होते हैं जो सस्ते दरों पर दिए जाते हैं और मालदीव्स को जो सॉफ्ट लोन दिए जाएंगे वो फंडेड होंगे कनेक्टिविटी, वाटर सीवरेज प्रोजेक्ट, दूध डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, गुल्ही फालू पोर्ट, हनी माधु एयरपोर्ट और रोड कंस्ट्रक्शन के कार्यों में। तो ये न्यूज है दोस्तों कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने भारत सरकार के बिहाफ में जो मालदीव्स को 400 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर लोन दिया गया था उसको एक्सटेंड कर दिया है और इस लोन का प्रयोग जो मालदीव्स है कनेक्टिविटी, वाटर सीवरेज और इस लोन का प्रयोग ये सॉफ्ट लोन जो दिया जाएगा मालदीव्स को इसका प्रयोग कनेक्टिविटी, वाटर सीवरेज प्रोजेक्ट, अद्भुत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, गुल्ही फालू पोर्ट, हनी मधु एयरपोर्ट और रोड कंस्ट्रक्शन के कार्यों में करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज दोस्तों एक्सिस बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड कोलैबोरेशन विद गूगल। तो गूगल के साथ कोलैबोरेशन करके एक्सिस बैंक ने एक न्यू एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है और जिस कार्ड का नाम है एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड। जो एक्सिस बैंक के द्वारा जो न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है उसका नाम है एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड, जिसका फोकस दोस्तों डिजिटल इकोनॉमी में यूजर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। इसका एम्स ये भी है दोस्तों, इसका जो लक्ष्य है ये भी है कि उपयोगकर्ताओं को आवेदन जारी करने के लिए एक सहज डिजिटल अनुभव हो। और द क्रेडिट कार्ड हैज बीन लॉन्च इन द कोलैबोरेशन विद गूगल और ये क्रेडिट कार्ड को गूगल के साथ कोलैबोरेशन करके लॉन्च किया गया है और ये दोस्तों वीजा प्लेटफॉर्म पे रन करेगा। द टोकेनाइजेशन फीचर और ये जो टोकेनाइजेशन फीचर है ये इनेबल होगा वीजा के साथ पार्टनरशिप करके। ये जो टोकेनाइजेशन फीचर है ये वीजा के साथ पार्टनरशिप करके इनेबल किया गया है। दिस वी एलो टू यूजर्स ऑफ गूगल पे टू यूज देयर एस क्रेडिट कार्ड और ये एलो करेगा गूगल पे के यूजर्स को कि वो उनके एस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके के पेमेंट करने के लिए और ये सिक्योर डिजिटल टोकन अटैच रहेगा उसके फोन से। वो अपने कार्ड के फिजिकली डिटेल्स को फिजिकली शेयर किए बिना इसका उपयोग कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया है एक ऑटोबायोग्राफी। इस पर जो पूर्व यूनियन मिनिस्टर बाला साहेब विखे पाटिल जी थे, उस पर एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस ऑटोबायोग्राफी का जो टाइटल है दे वेचवा करनी है। डॉक्टर पाटिल पे जो ऑटोबायोग्राफी रिलीज की गई है उसका नाम है दे वेचवा करनी। इसका मीनिंग होता है डेडिकेटिंग वंस लाइफ फॉर नोबेल काउज। और डॉक्टर पाटिल ने सर्व किया है मेंबर ऑफ लोकसभा, वो कितनी मल्टीपल टर्म्स, बहुत समय तक उन्होंने मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए अपना सेवा दिए हैं। और उसका निधन 2016 में 84 वर्ष की आयु में हुआ है। और दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ने परवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी को लोक नीति डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल परवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से बदला है। तो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन रिसेंटली रिलीज द स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में रिलीज किया है स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो नंबर ऑफ पीपुल द रिक्वायर्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 50%। जो व्यक्ति हैं जिसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत होगी वो 50% तक बढ़ेगा। और कोस्ट जो है 20 बिलियन यूएसडी पर ईयर होगा। और जो एवरेज नंबर ऑफ डेथ है पिछले 50 सालों में 50 सालों से घटा है। और दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार 108 मिलियन से भी ज्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं डिजास्टर्स के द्वारा, जैसे कि फ्लड, स्टॉर्म, ड्राउट्स एंड वाइल्ड फायर्स। और केवल 40% वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। तो दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया जिसमें यह कहा गया है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है 50% तक बढ़ेगी और पर ईयर कोस्ट 20 बिलियन यूएसडी पर रहेगा, यूएसडी पर ईयर रहेगा। और जो एवरेज नंबर ऑफ डेथ है वो 50 साल के लिए पिछले 50 सालों में 50 साल से घटा है। और 108 मिलियन से भी ज्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं डिजास्टर्स जैसे फ्लड, स्टॉर्म्स, ड्राउट और वाइल्ड फायर से। और केवल 40% वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF विल होस्ट द एनुअल मीटिंग 2021 इन लुइसर्न बर्गेनस्टॉक स्विट्जरलैंड। तो मित्रों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वार्षिक बैठक 2021 एनुअल मीटिंग जो है 2021 मई 18 से 21 तक स्विट्जरलैंड के लुइसर्न बर्गेनस्टॉक में स्की रिजॉर्ट शहर, एक स्की रिजॉर्ट शहर है जो कि डावोस के एक ट्रेडिशनल वेन्यू है, वहां पे आयोजित करेगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी वार्षिक बैठक 2021 को 18 से 21 मई तक स्विट्जरलैंड के लुइसन बर्गेनस्टॉक में स्की रिजॉर्ट शहर डावोस के एक ट्रेडिशनल वेन्यू है, वहां पे आयोजित करेगा। और द चेंज इन शेड्यूल, और इस शेड्यूल में जो बदलाव हुआ है वो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इस शेड्यूल में बदलाव जो है जरूरी था। द एनुअल मीटिंग 2021 इन लुइसर्न बर्गेनस्टॉक विल हेल्ड अराउंड द थीम ऑफ द ग्रेट रीसेट। एनुअल मीटिंग 2021 लुइसर्न बर्गेनस्टॉक में जो होगी उसका थीम रहेगा द ग्रेट रीसेट। द मीटिंग विल बी फोकस ऑन सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू एड्रेस द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस। और मित्रों इस बैठक में दुनिया की सबसे अधिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द स्पेशल पैकेज फॉर 520 करोड़ रुपी अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है स्पेशल पैकेज जो कि 520 करोड़ का है। किस मिशन के तहत? तो मिशन का नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कहाँ पे किया जाएगा? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द पैकेज फॉर
period of 5 years till 2023 to 24, the National Rural Livelihood Mission enables to increase household income। और मित्रों कैबिनेट ने अप्रूव किया है 2023-24 तक 5 साल की अवधि के लिए पैकेजों को मंजूरी दी है। और मित्रों कैबिनेट ने 2023-24 तक 5 सालों की अवधि के लिए पैकेज को मंजूरी दी है। और मित्रों नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है हाउस होल्ड इनकम को सक्षम बनाता है। द मिशन वाज लॉन्च इन और इस मिशन को लॉन्च किया गया था मित्रों 2011 ईस्वी में। और इसका रिस्ट्रक्चर वर्जन स्वर्णा जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। और ये मिशन का लक्ष्य 15 वर्षों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। और मित्रों एक वर्ष में ये मिशन 150 डिस्ट्रिक्ट और 600 ब्लॉक्स को कवर करेगा। तो नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूट ए पैनल अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा टू स्ट्रीमलाइन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन। तो मित्रों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम आवंटन को कारगर बनाने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा के तहत एक पैनल का गठन किया है। द पैनल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट विद सेक्रेटरी of Railway Defence, Home Telecom Department of Space and Information and Broadcasting। और इस पैनल का गठन रेलवे, रक्षा, गृह, दूरसंचार, अंतरिक्ष और सूचना प्रसारण विभाग के सचिवों के साथ किया गया है। और मित्रों इस स्पेक्ट्रम का जो ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 6 बार रखा गया था। द पैनल विल रिसॉल्व, ये पैनल जो रिसॉल्व करेगा जितनी भी समस्याएं हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट का 5G स्पेक्ट्रम पर 26 GHz बैंड में उसको ये पैनल जो है रिसॉल्व करेगा। तो नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, बैंक ऑफ घाना हैज वॉन द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो बैंक ऑफ घाना ने जीता है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। और इसके अलावा मार्क कार्नी जो गवर्नर है बैंक ऑफ इंग्लैंड के, उन्होंने गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर अवार्ड में। और मित्रों सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स एनुअली रिकॉग्नाइज किया जाता है सेंट्रल बैंकिंग कम्युनिटी के द्वारा। और ये इसका 7th एडिशन था इस अवार्ड का जो वर्चुअली रखा गया था। तो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, हेलसिंकी ओलंपिक्स चार्ली मूर पास्ड अवे। द 400 मीटर हर्डल चैंपियंस एट द 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स चार्ली मूर पास्ड अवे। तो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में 400 मीटर बाधा दौड़ चैंपियन चार्ली मूर का निधन हो गया है। तो मित्रों उन्होंने 1952 में पेरिस में 400 बाधा दौड़ 50.8 सेकंड में क्वार्टर फाइनल में स्थापित किए और ओलंपिक रिकॉर्ड को तय किया। He also earned a silver medal in Helsinki on the United States 600 मीटर रिले टीम। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की 1600 मीटर रिले टीम के लिए हेलसिंकी में एक रजत पदक भी अर्जित किया। आफ्टर द ओलंपिक्स ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 51.6 इन द 440 हर्डल्स एट द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स इन लंदन। ओलंपिक के बाद उन्होंने लंदन में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में 440 बाधा दौड़ में 51.6 का विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट न्यूज है, नेशनल फिलेटेलिक डे बनाया जाता है 13 अक्टूबर को। और फिलेटेलिक जो है डाक टिकट इतिहास का एक अध्ययन है। द डे ऑल्सो मार्क्स द कलेक्शन एप्रिसिएशन एंड रिसर्च एक्टिविटी ऑन स्टाम्प्स एंड अदर फिलेटेलिक प्रोडक्ट्स। और ये दिन जो है टिकटों और अन्य फिलेटेलिक उत्पादों पर संग्रह, प्रशंसा और अनुसंधान गतिविधियों को भी चिन्हित करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है। और इस साल जो इसका थीम है दोस्तों, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। तो नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक साल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थ एनिवर्सरी पे वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल जो डे सेलिब्रेट किया गया उसका थीम है लर्निंग फॉर पीपल, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। तो डॉक्टर कलाम विक्रम साराभाई के अंडर काम करने वाली इनकोस्पार कमेटी का हिस्सा थे। इनकोस्पार इज इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इनकोस्पार जो है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च है।
तो दोस्तों आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, उम्मीद करते हैं वो सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये सभी करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और अगर कोई सजेशन हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में जुटे रहिए। धन्यवाद।